PSL की सबसे मुतहरिक फ्रेंचाइज और 2 मरतबा की चैंपियन लाहौर कलंदर और 1 मरतबा की फातेह कराची किंग 20वीं मरतबा एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। लाहौर कलंदर और कराची किंग PSL के होने वाले अब तक के 9 एडिशंस में 19 मरतबा एक दूसरे का सामना कर चुके हैं, जहां कराची किंग्स का पलड़ा लाहौर कलंदर से भारी रहा है। कराची किंग 19 मुकाबलों में 13 मरतबा फातेह रहा और लाहौर कलंदर ने 5 में बराह रास्त कामयाबी हासिल की और एक मैच टाई हुआ और सुपर ओवर में लाहौर कलंदर ने फतह समेटी, जिसका मतलब ये हुआ कि मजमूई तौर पर लाहौर कलंदर ने 6 मैचों में कामयाबी हासिल की। कराची किंग ने 7 मरतबा पहले बैटिंग करते हुए फतह हासिल की और 6 मरतबा हदफ के ताक़ुब में उन्हें कामयाबी मिली और लाहौर कलंदर ने 6 कामयाबियों में 3 मरतबा पहले बॉलिंग और 3 मरतबा हदफ के ताक़ुब में फतह समेटी। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में लाहौर कलंदर ने इफ्तिताही मैच समेत इवेंट में 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्हें एक में नाकामी का सामना करना पड़ा और एक में उनको फतह मिली। कराची किंग ने सिर्फ एक मैच खेला और उसमें कामयाबी अपने नाम की। लाहौर कलंदर ने कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ और कराची किंग ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ फतह हासिल की और दोनों फतूहात उनके लिए बल्लेबाजों की मरहून मिन्नत रही है, क्योंकि दोनों टीमों ने इन मुकाबलों में 200 से ज़्यादा रन बनाए। कराची किंग ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 235 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए 4 विकेट से फतह समेटी और लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 219 रन बनाए और कोयटा को 140 रन पर पवेलियन भेज दिया। लाहौर कलंदर की बैटिंग का दारोमदार उनके ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर ज़मान और मिडल ऑर्डर में डैरल मिचेल पर होगा और गुज़िश्ता मैच में सैम बेलिंग्स ने भी 19 गेंदों पर 50 रन बनाकर कराची किंग के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कराची किंग्स का टॉप ऑर्डर अब तक गैर मुल्की खिलाड़ियों पर मुश्तमिल नजर आ रहा है, जहां कप्तान डेविड वार्नर, टिम साइफर्ट और सेंचुरी स्कोर करने वाले जेम्स विंस मौजूद हैं। अगरचे हर सीज़न में लाहौर कलंदर की बॉलिंग की क़ुव्वत को असल ताकत समझा जाता रहा है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और जहादात खान की बैनुल-अक़वामी सतह पर मायूस कुन कारकर्दगी और PSL के इब्तदाई मुकाबलों में पूरे रिदम के साथ अटैक न करने ने लाहौर की बॉलिंग पर भी शकूक व शुबहात को कायम कर रखा हुआ है। अगरचे कोयटा के खिलाफ लाहौर कलंदर ने बॉलिंग करके कमबैक ज़रूर किया, लेकिन रिवायती हरीफ कराची किंग के खिलाफ मैच में लाहौर कलंदर की बॉलिंग पर दबाव ज़रूर होगा। उधर कराची किंग की बॉलिंग भी इस सीज़न में कमज़ोर दिखाई दे रही है। गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे। और राशिद लतीफ़ साहब, ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि कराची में रहते हैं, कराची किंग के साथ वाबस्तगी रही है, 13 मैच कराची किंग जीता है, और क्या कहेंगे? नहीं, कराची किंग तो लाहौर का मैच होता है तो फिर कराची फिर दिल से निकलता है ना कराची। और रिकॉर्ड अच्छा है इनका। शुरू में जो मैचेस हुए हैं उसमें लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस शुरू के 3 इवेंट्स में बहुत अच्छी नहीं थी, जहां पे कराची ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला हुआ था। लेकिन अच्छा मैच है। अगर तो ये सैटरडे या संडे होता तो ज़्यादा होता है कि लोग आ जाते, वैसे भी लोग कम आ रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट गेम है कराची के लिए, क्योंकि कराची डिफरेंट टीम बन के सामने आई है। क्योंकि टॉप 3 बैटर्स जो हैं वर्ल्ड के बेहतरीन बल्लेबाज रह चुके हैं। उसमें साइफर्ट हैं, अभी जो खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड से भी खेले पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और साथ में डेविड वार्नर जो कि एज ए कैप्टन, और बड़ा अच्छा लगा कि वो टीम को सपोर्ट करते हुए नज़र आए, जो कि डग आउट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विंस जिस तरह से वो खेले, लास्ट मैच आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। मिलने हैं उनके पास चौथे जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, तो यही है कि बाहर के जो प्लेयर्स हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। यही चीज़ जैसे आपने बात की है, डैरल मिचेल उनके पास हैं, बिलिंग्स हैं, सिकंदर रज़ा पे ड्यू हो गया, तीसरा मैच है वो, उसमें वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत अच्छी टीम है लाहौर के अंदर। उन्होंने पिछले मैच में बताया कि वो बेहतर टीम बन सकते हैं। स्पेशली अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी बैटिंग की। फ़खर का ये एक क्लास नज़र आ रही है कि वो दायरे में शायद बहुत आउटस्टैंडिंग ना खेलें, वो अपनी विकेट को सेव करके खेलते हैं, लेकिन जैसे दायरा अबूर करते हैं। जैसे लास्ट गेम में उन्होंने 14 बॉल पे 16 रन बनाए हुए थे पावर प्ले में। उसके बाद उनका देखें वो टारगेट करते हैं अपने बॉलर्स, वो अपने बॉलर्स को कि कहाँ पे रन देने हैं। अच्छा मैच होना चाहिए, तवक्को है। और कराची किंग पहला मैच ऐसा खेली है जैसे लगता है कि वो डोमिनेट करना चाहेगी, लेकिन मैं आज देखना चाहूँगा कराची किंग की बॉलिंग को, क्या वो बॉलिंग इस स्टैंडर्ड की है, हाई लेवल की, कि वो लाहौर कलंदर के बैटर्स को हैंडल कर सके। 470 रन बने जो लास्ट मैच हुआ है नेशनल स्टेडियम कराची में, और 200 करके भी मुल्तान सुल्तान डिफेंड नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है, ऐसी ही पिच होगी या आपको लगता है कि नहीं कुछ अलग होगा? देखें, कराची और रावलपिंडी के अगर मुकाबले देखें तो हाई स्कोरिंग जहाँ हो रहे हैं दूसरी टीम कर नहीं पा रही है। लेकिन अगर हम पहले टूर्नामेंट्स में चले जाएं जो कि फरवरी मार्च में एंड हो जाता था, मार्च में, तो वहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर वेदर का हुआ करता था, उसमें ड्यू फैक्टर बहुत था।
शायद यहाँ पे इतना ड्यू फैक्टर नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से एक टीम 200 प्लस रन कर रही है, दूसरी रन बड़े लंबी डिफीट हो रही है। आपने देखा होगा कोयटा ग्लैडिएटर ने एक मैच 80 रन से जीता, दूसरा 79 रन से हार गई। कल आपने दलमी को देखा कि बिग मार्जिन से हारे, तो इतना बड़ा मार्जिन कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। हम और चाहेंगे और मैचेस हों कि चेस क्यों नहीं हो पा रहा प्रॉपरली। सिर्फ कराची किंग्स ने बहुत अच्छी हिकमत अमली की कि पावर प्ले बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया, विकेट गई लेकिन वो चेस कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में हमें ये देखना है कि सिर्फ एक महीने का चेंज आया है कि हम थोड़ी सी कम सर्दी से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, विकेट ड्राई पिचेस ड्राई हुई हैं और ड्यू फैक्टर कम है। उसमें गेम का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो रहा है कि लंबी डिफीट हो रही हैं। ऐसा पीएसएल में मेरे नहीं ख्याल से पहले कभी देखने में मिला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 20 इंटरनेशनल मुकाबलों में तवील अरसे से एक बहस जारी है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी, जिसने तवील अरसे तक T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज़ किया, उनकी इनफरादी कारकर्दगी तो बेहतर रही लेकिन शिकस्त पाकिस्तान का मुक़द्दर बनती रही। इसीलिए पहले साइम अयूब को बाबर और रिजवान के साथ इनिंग का आगाज़ करने के लिए मुंतखब किया गया। फ़खर जमान को भी बतौर ओपनर जगह मिलती रही और पहले साइम अयूब और फिर फ़खर जमान के इंजर्ड हो जाने के बाद दौरा न्यूजीलैंड में मोहम्मद हारिस और हसन नवाज़ बतौर ओपनर कौमी टीम की प्लेइंग 11 में शामिल हुए। इन 5 में से 6 ओपनर्स की मौजूदगी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर करके अपनी आमद का डंका बजा दिया है। तो राशिद लतीफ़ साहब, ये जो ओपनर्स के दरमियान मुकाबला है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मोस्ट डिजर्विंग जो नज़र आ रहे हैं वो साहबजादा फरहान। अब किस नंबर पे खेलेंगे ये देखना है। हम 4 साल की परफॉर्मेंस उनकी देखते हैं तो उन्होंने चारों में टॉप किया है, नंबर 1 बैटर रहे हैं T20 में, वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं उनकी और 4 डे यानी कि फ़र्स्ट क्लास में भी अच्छी रही हैं। फ़र्क जो लास्ट शुरू के 2 साल में ये टॉप बैटर रहे उनमें उनका स्ट्राइक रेट 131-132 ही रहा था, उनका बाउंड्रीज़ का रेशियो कम था। लेकिन लास्ट ईयर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, नंबर 1 बैटर रहे, जिसकी बिना पे वजह से उनको पाकिस्तान टीम में दोबारा सेलेक्ट किया गया। उसमें उनका 180 का स्ट्राइक रेट था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहा। ये उनका चेंज था गेम के अंदर और इस साल अगर देखा जाए तो मज़ीद बेहतर हुई है। 195 का उनका स्ट्राइक रेट और कल रात में जो बैटिंग की उसमें 195 का स्ट्राइक रेट। जो प्लेयर 4-5 सीज़न से खेल रहा है उसको फोकस देनी चाहिए उन प्लेयर्स पे जिसका पहला सीज़न है और 300 से 400 उनके रन हैं, उसके ऊपर आप कभी भी दे नहीं सकते। उन प्लेयर्स को दें जो कि 4-5 साल से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट बन रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम की T20 टीम में दोबारा अपनी जगह पा सकें। फ़िलहाल अभी रिजवान ने 100 किया है लेकिन बाबर आजम स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। लेकिन बाबर आजम को मशवरा दे सकता हूँ, बड़े प्लेयर हैं वो, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ। उनको अपनी तरह खेलना चाहिए, वो दूसरों की तरह अपनी शॉट को डेवलप ना करें कि मैं ये भी मार लूँ, वो ऑफ सीज़न में करें। वो अगर अपनी तरह से खेलेंगे, अपनी वीडियोस देखें, 4-5 जो सेंचुरीज अच्छी हैं वो देखें, जो चेस करते हुए या पहले टारगेट देते हुए किए वो देखें उनको। और मोस्टली वो स्ट्रेट और ऑफ साइड के प्लेयर थे, जब ये यहाँ पे जाने लगे तो वहाँ पे इनको मुसीबत हुई है। और लास्ट ईयर भी उन्होंने परफॉर्म किया, लास्ट 2 ईयर्स में उनकी बड़ी परफॉर्मेंस है, बल्कि ज़ल्मी से जब से खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन अभी 2 मैचेस हुए हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है और वो देखना पड़ेगा कि ज़ल्मी को बड़ा नुकसान हो रहा है। ज़ल्मी शुरू के 2 मैचेस हार चुकी है और अगर बाबर आजम नहीं करते तो उनको लॉस होगा। मैच हार रहे हैं, बाबर तो वैसे ही रन नहीं कर रहे हैं, लेकिन साइम अयूब को फ़र्क पड़ रहा है, कैडमोर को फ़र्क पड़ रहा है, साथ में हारिस ने कल अच्छी बैटिंग की। तो बीच में ये तीनों अच्छे बैटर्स हैं लेकिन बाबर आजम को रन करना बहुत ज़रूरी है।